यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अमृतत्व प्राप्त था। पुरातन काल में राक्षस हजारों वर्ष ब्रह्मा की तपस्या इसलिए करते थे ताकि उन्हें अमृतत्व प्राप्त हो जाए, पर ब्रह्मा जी ने कभी राक्षसों को अमृतत्व प्रदान नहीं किया। ब्रह्मा जी उन्हें कुछ घुमावदार वरदान मांगने को कहा, लेकिन फिर भी किसी राक्षस को अमृतत्व कभी प्रदान नहीं किया। लेकिन ऐसे 7 लोग धरती पर पैदा हुए जो चिरंजीवी थे। उन 7 लोगों में एक ऐसा भी था जिसका अमृतत्व का यह वरदान दर्द भरा हो गया था। उसने मृत्यु की कामना की, पर उसके हिस्से में मृत्यु आई ही नहीं। वह मरना चाहता था, पर मृत्यु का कोई पता ही नहीं था। आप लोग आश्चर्य में भरे हुए होंगे कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जो मृत्यु को स्वीकार करना चाहता था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी हारा नहीं, पर फिर भी वह हार गया अपने आप से। वह चाहता था कि उसे मृत्यु मिले, पर मृत्यु इतनी भयभीत थी कि उसने इनकार कर दिया। संसार में हर कोई चाहता है कि वह अमर हो जाए और एक लंबी जिंदगी जिए। उसे भी उम्र से कोई शिकायत नहीं थी, पर उम्र में अपना कोई नहीं बचा था। जिनसे वह आगाध प्रेम करता था वही सब दुनिया से चले गए। वह अजेय योद्धा होने के उपरांत भी किसी को भी बचा नहीं पाया। आज मैं आप लोगों को उसी व्यक्ति से मिलवाने का प्रयास करने जा रहा हूं। जब भी कभी वीरता की बात होती है तो इस महानायक का नाम जरूर लिया जाता है। इनका पूरा जीवन युद्ध में बीता था, पर मनुष्यता की परिभाषा भी इन्होंने ही लिखी। अपने भाई से इतना प्रेम करते थे कि भाई के दुनिया से जाने के उपरांत उनका मन इतना अशांत हो गया कि उन्होंने आखिर वैराग्य धारण कर लिया। इस कथा को शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों से यह प्रार्थना करूंगा कि आप मेरा प्रोत्साहन जरूर करें। अब मैं आपको आल्हा से मिलाने ले चलता हूं। आप पूरे ध्यान और मन से इस महान नायक की गाथा को उनके जुबानी सुनो। मैं आल्हा, शायद ही कोई होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। मुझे वरदान में अमृतत्व प्राप्त है। मृत्यु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, पर यही अमृता मेरे दर्द का कारण भी बन गई। मेरे अपने करीबी लोग जिनसे मैं बहुत प्रेम करता था, एक एक करके दुनिया से चले गए। मैं एकदम अकेला रह गया। मैंने तमाम युद्ध लड़े और कभी हारा नहीं, पर इस अमृता ने मुझे विवश कर दिया, मुझे हरा दिया। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा बताओ, जब मेरे अपने प्रिय रहे ही नहीं। अब कोई नहीं पुकारता कि भैया आज आपके साथ एक ही थाली में भोजन करना चाहता हूं, क्या आप खाने देंगे? मैं इसी आवाज को सुनना चाहता हूं और किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। क्या कोई मेरे भाई, मेरे अनुज को मुझसे वापस मिला सकता है? यह संभव ही नहीं। क्यों कि वह मेरा प्रिय अनुज ऊदल दुनिया से जा चुका है। उस बहादुर योद्धा की काया अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो गई। अब वह लौट नहीं सकता। मुझे आज भी याद है वह बहादुर योद्धा जो मेरा मित्र था, जिसकी तलवार की टंकार से दुश्मन की छाती थर्रा उठती थी। जब वह युद्ध मैदान में पहुंचता था तो विरोधी मैदान छोड़ जाते थे। वह रण बांकुरा योद्धा इकलौता था जिसके सामने आकर भय भी कांप उठता था। उस सिंह का कोई दूसरा जोड़ीदार प्रकृति ने बनाया ही नहीं था। वह जब भी अपने अश्व पर सवार होता था और तेगा बांधता था तो उसके साथियों के भीतर 4 गुनी शक्ति पैदा हो जाती थी। उसके साथियों की यादें मन के भीतर ऐसे जगी रहती जैसे हृदय का स्पंदन। ब्रह्म, मलखान, लाखन और देबा, ये वो नाम थे जो स्मृति पटल में बार बार उभर आते हैं। इनके साथ व्यतीत किए हुए क्षण आज भी मन को उदास कर जाते हैं। आज मेरा मन फिर से उसी काल और समय में लौटना चाहता है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं उसी समय में जाकर जीना। मुझे याद आ गया वह रणबांकुरा, जब उसका जन्म हुआ था। वह समय दर्द से भरा हुआ था। यह वह समय था जब पिता दक्षराज और चाचा बछराज की मृत्यु हो चुकी थी। यह 12वीं विक्रम संवत की बात है। बुदेलखंड के एक नगर महोबा के छोटे से गांव देशराजपुर में हुआ था। उसका और उसके छोटे भाई का जन्म इसी गांव में हुआ था। पिता दक्षराज और माता दिवला थीं। माता पिता की मृत्यु के दुख से बहुत दुखी थीं। उसी समय अनुज ऊदल का जन्म हुआ था। माता को लगा कि ऊदल अपने पिता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे त्याग दिया। राजा परमाल की पत्नी मल्हना ने ऊदल के साथ साथ मेरा भी पालन पोषण किया। उधर चाचा बछराज के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम मलखान रखा गया। परमाल के भी पुत्र हुआ, उसका नाम ब्रह्मा रखा गया। स्मृति पटल पर ये यादें धुंधली धुंधली सी थीं। यह दर्द हमें क्यों मिला? यह कथा मैंने सुनी हुई थी। इस कथा को यदि मैं नहीं सुनाऊंगा तो फिर मेरे मन को संतोष नहीं मिलेगा। इस कथा को सुनाने से पूर्व
मैं अपने हृदय को थोड़ा कठोर करना चाहूंगा। इस कथा में बहुत ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। यदि हृदय थोड़ा भी कमजोर हुआ तो दर्द ज्यादा हो जाएगा। जीवन की कुछ घटनाएं इतनी अप्रिय होती हैं, उनकी स्मृति हृदय को हिला जाती है। जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसको सुनाना अनिवार्य है। यदि मैं इस कथा को छोड़ दिया तो यह कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी आप बीती को सुनाने समय किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अमर होना कितना दुष्कर कार्य है। यदि कामनाओं का साथ है तो हो सकता कि कुछ समय तक यह अमृता रुचिकर लगे, पर जब आप अकेले हो जाते हो तो फिर ये दर्द भरी स्मृतियों मन के झरोखों से झांकने लगती है। मैंने योग भी धारण कर लिया, वो भी महान योगी गोरखनाथ जी के सानिध्य में रहकर। पर सत्य यह है कि मेरे पास मेरा भौतिक शरीर आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए इस शरीर से जुड़ी स्मृतियां पीछा नहीं छोड़ने वाली। यदि ये पीछा नहीं छोड़ने वाली तो फिर मुझे इनमें झोंकना ही होगा। मुझे आज फिर से वह कथा याद आ गई जो कभी मुझे राजा परमाल ने तब सुनाई थी जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। तब मैं कहानियों को बस कहानी ही मानता था। तब मुझे मालूम नहीं था कि कहानी और सत्यता में अंतर होता है। मैं तब कहानी को भी सत्य ही मानता था। एक दिन जब महाराज परिमाल भोजन करके बाहर दालान में बैठे हुए थे तो बाल सुलभ भावना के तहत उनसे जिद की, काका मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें लड़ाई हो। आप रोज राजा रानी की कहानी सुनाकर मुझे सुला देते हो, पर आज मुझे वीरों की कथा सुनाना है, ऐसे वीरों की जो कभी हार नहीं माने हो। मैंने उनसे बाल सुलभ हट की। आओ पुत्र, अभी भोजन किया है, इसलिए पहले थोड़ा सोकर भोजन पचा लूं, फिर मैं तुम्हें निश्चित ही ऐसी कथा सुनाऊंगा जैसी तुम सुनना चाहते हैं। राजा परमाल ने मुझे टालने का प्रयास किया। तभी मल्हना काकी आ गई और उन्होंने मेरी जिद भी सुन ली और काका की इनकार भी। दोनों की बात सुनकर काका महाराज से बोली, महाराज यह बात गलत है। ऐसे सुंदर और सरल पुत्र की इच्छा पर बहाना करना उचित नहीं। यह बड़े मन से अपने काका के पास आया है, वह भी वीरों की कथा सुनने। यह महोबा का आने वाला भविष्य है। क्या आप होने वाले भविष्य को इस तरह निराश करोगे? यह सिंहम सावक है। इसे गीत सुनकर आनंद नहीं आने वाला, बल्कि इसे तलवारों की टकराहट से राहत मिलेगी। काकी मल्हना ने महाराज परिमाल पर दबाव बनाया। काकी की गोद में रहकर हमेशा एक सुखद जीवन की अनुभूति मिली थी। मां के आंचल की मुझे ज्यादा याद नहीं, पर काकी के सीने की धड़कनों को मैं आज भी हजारों धड़कनों में पहचान सकता हूं। मां की आंखें एक अनकहे दर्द से हमेशा उलझी रहती थीं। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह दर्द क्या था, पर अपने बाल मन में जरूर सोचता था कि यदि वह मुझे अपने दर्द को बताए तो मैं उसका हल जरूर निकालने का प्रयास करूंगा। काकी मल्हना की बात से मुझे सुकून मिला था। वह सदैव मुझे मलखान, ऊदल, सुलखान को ही प्राथमिकता देती थी। ऐसा वह क्यों करती थी उस समय हम नहीं जानते थे, पर हम वास्तविक मां उसे ही मानते थे। वह अपने पुत्र ब्रह्मा को इतनी प्राथमिकता नहीं देती थी जितनी हम चारों को देती, जबकि वह उसका अपना सगा पुत्र था। कभी कभी तो वह हम चारों को अपने साथ ही सुलाती थी। आज जब उसे याद करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। वह संबंधों का अर्थ समझती थी। उसे मेरी और मलखान की मां के भी दर्द का एहसास था। मैं भावनाओं के झोंके में बहकर वर्तमान में लौट आया। अब वापस मैं काका परिमाल के पास लौट आया। वो भले ही महोबा के राजा थे, पर राजा होने से पहले वो हमारे काका थे। ऐसा नहीं ब्रह्मा से हमारी कोई लड़ाई थी, बल्कि वह तो हमारे बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं मानते थे। काका ने मल्हना काकी के कहने पर मुझसे पूछा कि कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? आज हम तुम्हें वही सुनाएंगे। उन्होंने सोचा था कि मैं कोई पहले सुनी कहानी के लिए कहूंगा, पर जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनके विवाह की कहानी सुनना चाहता हूं तो वो चौंक कर मेरी ओर देखने लगे। उधर मल्हना काकी मेरी बाल सुलभ इच्छा पर जोर जोर से हंसने लगी। मुझे यह नहीं मालूम था कि मैं क्या कह गया, बस मैं भी चाची के साथ हंसने लगा। यह एक हंसी वाला विषय ही था। 4 साल का बच्चा राजा परिमाल के विवाह की कहानी सुनना चाहता था। राजन, बच्चे को तो अब अपने विवाह की कहानी को सुनाओ, इसका मन दुखाना उचित नहीं। मल्हना काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आल्हा पुत्र, तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। तो सुनो, हमारे विवाह की कथा पर इस बात का ध्यान रखना, तुम सो मत जाना। यदि तुम सो गए तो फिर कथा का मजा किरकिरा हो जाएगा। काका, परिमाल ने मुझसे कहा, यह महोबा जिसमें हम रह रहे हैं यह कभी हमारा नहीं था। वास्तव में हम लोग चंदेरी के रहने वाले थे। हमारे पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम चंद्रबहम था। वो चंद्र देवता के पुजारी थे।
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर खुद चंद्रदेव ने उन्हें पारसमणि दिया था। यह पारसमणि एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को स्वर्ण बना देने में सक्षम होता है। उन्होंने उस पारसमणि का प्रयोग कभी भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि प्रजा का कल्याण किया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और यश प्राप्त किया। तोमर वंशी क्षत्रिय उनके चिंतामणि, उनके मंत्री थे। चंद्रबह्म के वंश में ही सूरायबह्म हुए, जिन्होंने सूर्यकुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्मा हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। यह कीर्ति ब्रह्म मेरे पिता थे। राजा परिमाल ने मुझे बताया और मौन होकर मेरी ओर देखने लगे कि कहीं मैं सो तो नहीं गया। काका, आप तो चुप हो गए, अभी तो आपके विवाह की कोई चर्चा नहीं हुई? मैंने उससे पूछा। अरे पुत्र, मैं यह देख रहा था कि तुम सो तो नहीं गए। अब आगे की कहानी सुनो। जब मैं राजा बना तो मैंने भी यज्ञ किए और ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दान किया। जिस महोबे में तुम रह रहे हो, यह महोबा पहले तुम्हारे नाना माल्यवंत का था। वह इस महोबा के राजा थे। एक दिन में मैंने सुना कि महोबे के राजा माल्यवंत की एक अत्यंत रूपवती कन्या है। यह सुनकर मेरे मन में उनसे विवाह करने की इच्छा प्रबल हो उठी। मैंने अपने मंत्रियों से सलाह ली तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तुम्हारे नाना माल्यवंत के 2 पुत्र थे, माहिल और भूपति। तुम्हारे नाना का एक और नाम है वासुदेव। महोबे के लोग भी प्रबल योद्धा थे, पर जब मैंने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया तो तुम्हारे नाना और मामा ने पहले विरोध किया, पर जब उन्हें लगा कि वो मुहा से जीत नहीं पाएंगे तो उन्होंने मुझसे समझौता कर लिया और तुम्हारी काकी के साथ विवाह करने को राजी हो गए। परिमाल, इतनी कहानी सुनाकर शांत हो गए? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय महाकाल।